हाय सुप्रिया, कैसे हैं आप? मैं अनमोल, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं फिलहाल तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्वेश्चन है ये? ये क्वेश्चन में मुझे दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, जहाँ पे ये एरोज बना के मुझे शो कर दिया गया है कि ये पैरेलल है। अच्छा। और ये दोनों पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं। ओके। और फाइनली मुझे ये एंगल 110 डिग्रीज दिया है। अच्छा। अब मुझे कहा गया है कि आप प्रोटेक्टर का या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज मत करो और बाकी सारे एंगल्स फाइंड करो। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें मेरी थोड़ी हेल्प करें ताकि हम मिलके इसे सॉल्व कर लें। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए? अच्छा, वैसे ये जो 110 डिग्रीज का एंगल हमें दे रखा है, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस पे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम इन एंगल्स का तो पता लगा सकते हैं। तो चलिए पहले इन्हें लगा लेते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक्चुअली में इसको सॉल्व करने के मुझे लगता है काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका होगा आपने जो कहा। तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सारे एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2, ये है हमारा 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और ये हमारा एंगल 8। अब एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसा कि आपने कहा था, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्रीज हो गया। तो एंगल 110 डिग्रीज है, तो एंगल 2 जो कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 110 डिग्रीज होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। एंगल 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू 70 डिग्रीज आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 जो है 70 डिग्रीज हो जाएगा। अब क्या आप मुझे थोड़ा और आगे बताना चाहेंगी? इसी तरह से फिर हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और 3 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एग्जैक्टली हाँ, एंगल 2 और एंगल 3 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो वो दोनों तो आपस में इक्वली होंगे। हाँ। तो एंगल 3 को मैं लिख सकता हूँ, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फिर से 70 डिग्रीज आ जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बहुत बढ़िया। तो ये एंगल आ गया 70 डिग्रीज के बराबर। अब और एंगल 4 भी 110 होना चाहिए फिर इस तरह से। हाँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, और वो भी 110 डिग्रीज होगा, क्योंकि वो दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और हम लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर हम कर दे तो हमें 180 ही मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे थे। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। एंगल 4 जो है वो भी हमारा 110 डिग्रीज हो गया, और इन दोनों को मैं जब जोड़ देता हूँ तो मेरा 180 डिग्रीज हो गया, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ, जो मैंने किया है वो सही किया है। ठीक है, अब इन चारों एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इस वजह से एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी कि एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे, क्योंकि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और इसी वजह से एंगल 6 की वैल्यू भी 70 डिग्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 70 डिग्रीज। एक बार अब मुझे ये एंगल मिल गया, तो अगर मैं थोड़ा सोचूं, जैसा कि आपने बताया मुझे कि एंगल 6 और एंगल 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 8 भी यहाँ से 70 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल 8 और एंगल 5 एडजेसेंट एंगल्स है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी टोटल सम 180 डिग्रीज है। तो इसलिए एंगल 5 जो है वो 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 110 डिग्रीज आ जाएगी। और ये तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू जो है 110 होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और फाइनली जो हमारे पास आखिरी एंगल बचा 7, वो एंगल 5 के ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 110 डिग्रीज के बराबर। अब ये तो था एक तरीका सोचने का। इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता था, एंगल 1 मुझे दिया था, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वो भी 110 डिग्रीज हो जाएंगे, और फिर मैं बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेता। और
तीसरा तरीका ये होता कि मैं एंगल 1 से एंगल 4 पता कर लेता, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये एक तीसरा तरीका हो जाता। तो तरीके कई सारे हैं, लेकिन हमारा आंसर, हमारे जो एंगल्स के वैल्यू हैं, वो अल्टीमेटली सेम आएगी, आप किसी भी तरीके से कर लेंगे तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सुप्रिया, आपका हेल्प यहाँ पे बहुत मददगार साबित हुआ। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया ये करने में। चलिए बाय। बाय।